एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि ये की मदर उससे अपना पूरा स्टोरी बताकर उससे पूछती है कि क्या तुम कुछ और जानना चाहती हो। वो कहती है नहीं, क्योंकि अगर मैं आपसे कुछ पूछूंगी तो आप ये कहेंगी कि चूंकि मैं उससे हार गई थी इसलिए मुझे उसकी बेटी से जीतना पड़ेगा। ये सुनकर वो कहती है बिल्कुल सही, और उससे पूछती है क्या तुम उससे प्यार करती हो। ये कहती है ऑफकोर्स मैं करती हूँ। तभी उसकी मदर कहती है बट क्या वो तुमसे कभी बोला है कि वो तुम्हें पसंद करता है। ये सुनकर वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। तभी वो कहती है मैं जानती थी, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। ये सुनकर वो पूछती है अब तुम क्या करने वाली हो। उसकी मदर कहती है कि मेरी हाई स्कूल के एक डेस्कमेट काफी अच्छा फ्यूचर बता सकती है, इसलिए मैं उससे हेल्प मांगने वाली हूँ। ये सुनकर वो कहती है कितना अंधविश्वासी है। वहीं पर उसकी मदर अपनी फ्रेंड को कॉल करके उसका हेल्प मांगती है, लेकिन वो बिना कुछ सुने मना कर देती है। तभी वो अपनी बेटी से कहती है कि कल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं और तभी कोई उनका दरवाजा नॉक करता है। ये देखकर वो लोग सोचते हैं कि शायद वो आ गई, लेकिन वो नहीं बल्कि उसकी बेटी नोंगोंग आई होती है। ये देखकर ये सोचते हुए कहती है कि तुम तो वही हो ना। तभी उसकी मदर उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारी मदर क्यों नहीं आई। नोंगोंग कहती है कि मेरी मदर एक महान काम में बिजी है, इसलिए वो कुछ दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलेगी। तभी सुनहुआ उससे कहने लगती है कि वो पहले के जैसे बिल्कुल अनरिलायबल है, अपनी मदर से मत सीखना। ये सब देखकर ये पूछती है कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वो कहती है ऑफ कोर्स ये मेरी डेस्कमेट की बेटी है। इसके बाद वो उनके लिए फ्यूचर देखने लगती है और उनका टेक्निक देखकर सुनहुआ कहती है कि तुम्हारा तरीका तो तुम्हारी मदर से बिल्कुल ही अलग है। नोंगोंग कहती है कि हमारे जैसा यंग पीपल ट्रेडिशनल मेथड को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। इसके बाद वो उन्हें बताना शुरू करती है कि ये का अफेक्शन फैंग की तरफ हॉस्पिटल में शुरू हुआ था और फायर वाला जगह पर उसे पूरा विश्वास हो गया था कि उसे उसके लिए फीलिंग है। उसकी मेट की हेल्प से उसे अपने हार्ट के बारे में रियलाइज हो गया था और फाइनली उसने अपना दिल की बात कह दी थी। तभी ये कहने लगती है कि ये सब पुरानी बात हो चुकी है, अब आगे क्या होने वाला है वो बताओ। नोंगोंग बता रही होती है कि फैंग के आसपास काफी सारी लड़कियां हैं, लेकिन जो रिसेंटली में उसके पास अपियर हुई थी वो तुम्हारी कंपिटिटर ओपोनेंट है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम भी ये नोटिस कर ही रही होगी कि फैंग अब पहले से थोड़ा सा अलग हो चुका है। याओ याओ को जिंदा देखने के बाद शायद उसके दिल में कुछ चेंजेस आया होगा। तभी उसे कुछ ऐसा पता चलता है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। सुनहुआ उससे पूछती है क्या हुआ। वो कहती है कुछ नहीं, आने वाले कुछ महीनों में फैंग का एक इम्पोर्टेंट चीज के साथ इनकाउंटर होगा जिससे उसके चॉइस पर फंडामेंटल इफेक्ट पड़ेगा, और जब ये सब उसके साथ होगा तब अगर तुम उसके साथ होगी तब उसके जजमेंट पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए मैं ये सलाह देती हूँ कि तुम कुछ महीना उससे दूर रहो। ये सब बताकर वो अपने घर जाने लगती है और सोच रही होती है कि ये सब कैसे हो सकता है। मैं तो बस वेवे और शोसे का प्रोग्रेस बैलेंस करना चाहती थी, बट मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसलिए वो वेवे को याद दिलाने के लिए उसे कॉल करने वाली होती है, लेकिन उसका फोन का बैटरी खत्म हो गया होता है। इसके बाद फैंग को दिखाते हैं जो ये को देखकर उसे पहचानने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो गुस्से में उससे कहती है क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए। फैंग कहता है नहीं, मैंने तुम्हें पहचान लिया कि तुम बेशक शूसे यही हो, और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स का मैरिज अरेंज था। ये कहती है कि मुझे भी कल ही पता चला था जब वो मुझे बताई थी। वैसे भी वो दोनों एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि मुझे कभी लगा ही नहीं था कि वो अरेंज मैरिज है। फैंग कहता है वैसे भी मैं अमीरों का प्यार नहीं समझ सकता हूँ। तभी ये उससे कहती है कि भूल जाओ उसे, मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर चलती हूँ। ये बोलकर वो उसे वहाँ पर लेकर जाने लगती है और वो उसे छत पर लेकर जाती है। फैंग कहता है कि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि हम लोग छत पर आएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हमें धुंध के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। ये कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मुझे ये जगह मिला था। इसका ग्रेट व्यू के लिए नहीं बल्कि बहुत ही खूबसूरत स्टारी स्काई के लिए ये जगह मुझे बहुत ही पसंद आया था। और वो दोनों वहीं पर सोकर उस स्काई को देखने लगते हैं और उससे पूछती है कि तुम मेरे पेरेंट्स के अरेंज मैरिज के बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम अरेंज मैरिज के खिलाफ हो। फैंग कहता है कि हाँ, ये सब सिर्फ फ्यूडल सिस्टम को छोड़ा हुआ अंश है, लेकिन इन सिस्टम का माइंड करना ही बहुत ही मीनिंगलेस है। वैसे भी अरेंज मैरिज के लिए फाइट करने का रीजन सिर्फ इंटर हैप्पीनेस ही है। तुम्हारी मदर का भाग्य ही था कि वो वेवे की मदर द्वारा रोक दी गई थी और वो बिल्कुल सही समय पर होश में आ गई थी कि उसे उसके फैमिली के खिलाफ नहीं जाना चाहिए ताकि वो तुम्हारे डैड के साथ हैप्पी एंडिंग कर सके। ये कहती कि वो हमेशा से स्टबर्न ही थी। मैं भी ये जानकर शॉक्ड हो गई थी कि वो अरेंज मैरिज की थी, लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ है कि वो बिल्कुल क्लियर थी कि उसे सच में क्या चाहिए था और वो सब मुझ पर थोपना नहीं चाहती थी। फैंग कहता है क्या वो तुम्हें ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए नहीं बोली थी। ये कहती कि वो तो सिर्फ मजाक कर रही थी, मुझे पता था कि वो सीरियस नहीं थी। ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। ये देखकर वो कहती है क्या तुम मुझे लेकर परेशान होने लगे थे। वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी ये उससे कहती है कि मैं अब्रोड जाने वाली हूँ। इसके बाद वेवे को दिखाते हैं जिसके रूम में नोंगोंग उसका इंतजार कर रही होती है। उसे देखकर वेवे कहती है तुम मेरे घर सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि तुम्हारा फोन का बैटरी खत्म हो गया था। नोंगोंग उससे कहती है कि अपना ख्याल रखना क्योंकि तुम्हारे रास्ते में 2 मुसीबत आने वाले हैं। ये बोलकर वो वहीं पर सो जाती है। ये देखकर वो सोच रही होती है कि आखिर इसका मतलब क्या था। इसके बाद नाइस्यांग को दिखाते हैं जो उठने के बाद मॉर्निंग एक्सरसाइज करने जाती है। रनिंग करने के बाद वो अपने जिम में जाकर जूडो प्रैक्टिस करने लगती है, जहाँ पर वो अपने अपोनेंट को काफी आसानी से हरा देती है। इसलिए सब लोग उसका बहुत ही तारीफ कर रहे होते हैं। नाइस्यांग कहती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन ही मन वो बहुत ही खुश हो रही होती है। तभी वो अपने मास्टर से बोलकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर उसके फ्रेंड मास्टर से कहती है कि नाइस्यांग काफी जल्दी प्रोग्रेस कर रही है, आखिर वो क्यों इतना ज्यादा मेहनत कर रही
रही है। वहीं पर नाइसचैंग को दिखाते हैं जो फैंग का फोटो जगह जगह पर लगाकर उसे पीटने का प्रैक्टिस कर रही होती है और कहती है कि 3 महीना बीत चुका है, अब उससे बदला लेने का टाइम आ गया है। इसके बाद वो कुछ साबुन और शैम्पू खरीद कर अपने घर जा ही रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक बॉक्सिंग मशीन दिखता है। उसे देखकर वो कहती है कि जब से मैं जापान गई थी तब से मैं एक बार भी इसे नहीं खेली हूँ, इसलिए वो वहाँ पर चली जाती है। वहीं पर एक बंदा उसे ट्राई करता है जिसका 150 kg का पंच होता है। ये देखकर उसके सभी दोस्त उसका काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। वहीं पर वो बंदा बोल रहा होता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने तो बस अपना ताकत का सिर्फ 30% ही यूज किया है, अगर मैं पूरा यूज करूंगा तो मशीन टूट ही जाएगी। तभी वहाँ पर नाइसचैंग आकर उसे ट्राई करने वाली होती है। ये देखकर वो बंदा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि संभल कर ब्यूटी, कहीं अपना हाथ को चोट मत पहुंचा लेना, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। तभी नाइसचैंग एक पंच मारती है और उसका पंच 295 kg का दिखाता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वो उस बंदे से कहती है कि क्या तुम मुझे अभी भी सिखाना चाहते हो, लेकिन वो मना करते हुए कहने लगता है कि मैं भूल गया। तभी मशीन उसका रैंक बताता है जो कि सेकंड होता है। ये देखकर वो चिल्लाने लगती है कि मैं सेकंड कैसे आई, आखिर मैं फर्स्ट क्यों नहीं आई। फर्स्ट प्लेस पर स्ट्रॉन्ग किन नाम का बंदा होता है जिसका 350 kg का पंच होता है। ये देखकर नाइसचैंग उस बंदे को रोकते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम स्ट्रॉन्ग किन के बारे में कुछ जानते हो। वो कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो वीक में एक ही बार आता है और हर बार सिर्फ एक ही बार ट्राई करता है और वो पूरे 1 महीने से टॉप पर है। तभी वो बंदा किसी की तरफ इशारा करने लगता है लेकिन वो उसका बात सुनती ही नहीं है। वहीं पर फैंग आता है जो नाइसचैंग को देखकर कहता है तुम। नाइसचैंग उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फैंग कहता है बस मजे करने आया हूँ। वो बंदा उसे बताने की कोशिश कर रहा होता है कि यही वो बंदा है, लेकिन वो उसकी बात सुनती ही नहीं है और फैंग से कहती है संभल कर, अपना हाथ मत तोड़वा लेना, इसके बाद मुझे अपना हिसाब भी बराबर करना है। फैंग कहता है ज्यादा चिंता मत करो, मुझे इसकी आदत हो गई है। ये बोलकर वो एक पंच मारता है और उसका पंच 320 kg का दिखाता है। ये देखकर वो कहता है कि लगता है कि मैं थोड़ा सा पीछे रह गया हूँ और सेकंड रैंक वाले को देखकर कहता है कि अमेजिंग है। तभी नाइसचैंग उसे हैरानी से देखकर कहने लगती है तो तुम ही स्ट्रॉन्ग किन हो, और उसे डराते हुए कहने लगती है कि यही परफेक्ट टाइमिंग है। ये देखकर वो उससे डरते हुए पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। नाइसचैंग कहते कि आज तुम्हें उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी जो तुम किए थे। ये बोलकर वो उसे खींच कर अपने जिम में लेकर चली जाती है और उसका ड्रेस चेंज करवाकर कहती है कि 3 महीना बीत गया है, आज मैं फाइनली तुम्हें हराऊंगी। फैंग कहता है क्या तुम अभी भी पास्ट को लेकर बाहर नहीं निकल पाई हो, लेकिन नाइसचैंग उसे नाटक बंद करने के लिए बोलकर उस पर अटैक करने लगती है। ये सब देखकर वहाँ पर मौजूद लोग बोल रहे होते हैं कि कितना डीप हेट्रेड है, वो सच में उसे जान से मारना चाहती है। वहीं पर नाइसचैंग उसे उठाकर फेंक देती है लेकिन वो खुद को काफी अच्छे से संभाल लेता है। ये सब देखकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर इसने ये कैसे किया। वहीं पर फैंग ये सब देखकर कहता है तो इसका मतलब तुम मजाक नहीं कर रही थी। नाइसचैंग कहती है मैंने कभी कहा ही नहीं कि ये सब मजाक है, चलो अब अपना असली स्किल्स दिखाओ। फैंग उससे दोबारा पूछता है क्या तुम श्योर हो। वो कहती है ऑफ कोर्स मैं हूँ। तभी फैंग वहाँ के मास्टर से पूछता है कि क्या यहाँ के सभी सेफ्टी फैसिलिटीज वेल इक्विप्ड है। वो कहते हैं कि मेरे जिम को कम मत समझो, वो सब फुल्ली इक्विप्ड है। बाय द वे मुझे अपना मास्टर मत बुलाओ, मेरे पास कभी तुम्हारे जैसे अप्रेंटिस नहीं है। तभी वो नाइसचैंग से कहता है कि अब मैं तैयार हूँ। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ भी पाती वो जमीन पर होती है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसकी एक स्टूडेंट पूछती है कि ये तो। मास्टर कहते हैं कि हाँ ये क्रॉस लेग टंबल ही था, बट वो उसके जैसा नहीं था, शायद वो कभी जूडो सीखा ही नहीं है, क्या वो सिर्फ अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ से ही फाइट करता है, आखिर वो कहाँ से सीखा है ये सब। वहीं पर फैंग उससे बोलने की कोशिश कर रहा होता है कि अगर तुम मुझे मेरा रियल स्किल दिखाने के लिए कहोगी। तभी नाइसचैंग वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। ये देखकर फैंग थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। तभी उनके मास्टर उससे कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, इसलिए वो लोग एक रूम में चले जाते हैं। फैंग उनसे पूछता है कि क्या उसे अकेले छोड़ना ठीक होगा। वो कहते हैं कि लिली उसका ख्याल रख लेगी और उससे कहते हैं कि नाइसचैंग ये इसलिए की क्योंकि हारना उसके लिए बहुत ही मायने रखता है। कई सारे लोगों का एटीट्यूड हारने की तरफ अलग अलग होता है, लेकिन नाइसचैंग आसानी से हार स्वीकार नहीं करती है। वो 1.5 साल से प्रैक्टिस कर रही है, 1 सेकंड फास्ट होना, एक स्टेप से जीतना, वो सभी तरह का प्रोग्रेस का केयर करती है। सभी लोग सोचते हैं कि वो काफी ज्यादा मेहनत करती है, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। फैंग कहता है कि ये कहना ज्यादा अच्छा होगा कि वो ब्लाइंडली प्रोग्रेस कर रही है। ये सुनकर वो कहते हैं उतना भी बुरा नहीं है, तुम काफी शार्प हो, उसके पास जाओ, लिली तुम्हें बता देगी कि वो तुम्हें कहाँ मिलेगी। वहीं पर नाइसचैंग बैठकर रो रही होती है कि आखिर मैं क्यों कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पाई। तभी वहाँ पर फैंग आकर कहता है तो तुम यहाँ पर हो। उसे देखकर वो उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें यहाँ पर मिलूंगी। वो कहता है मुझे लिली ने बताई। नाइसचैंग पूछती है क्या अब तुम मेरे यहाँ पर मजाक उड़ाने आए हो। फैंग कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर तुम्हारा मजाक उड़ाने ही आया हूँ। ये सुनकर वो भड़क जाती है और उसे काटने लगती है। ये देखकर फैंग उस पर चिल्ला रहा होता है कि पागल हो क्या, मुझे काट क्यों रही हो। वो कहती है क्योंकि तुम इसे डिजर्व करते हो। तभी फैंग उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्यों फाइट करना चाहती हो। नाइसचैंग थोड़ी सी शर्माते हुए कहती है क्योंकि सेमेस्टर के शुरुआत में तुम मुझे शावर लेते वक्त देख लिए थे। तभी फैंग चिल्लाने लगता है कि वो सच नहीं है, सच ये है कि मुझसे हार जाने के कारण तुम काफी ज्यादा एम्बेरस हो, इसलिए तुम मुझे हराना चाहती हो। नाइसचैंग कहती है कि हाँ यही बात है और उसे बताना शुरू करती है कि मेरा जन्म एक मार्शल आर्ट्स फैमिली में हुआ था। मैं बचपन से ही अपने फादर के अंडर में सभी तरह का मार्शल आर्ट्स सीखी हूँ। मैं कराटे, जूडो, केंडो और बाकी का सब कुछ सीख चुकी हूँ। मैं सुबह में स्कूल जाती हूँ और रात को और वीकेंड्स में मार्शल आर्ट्स का प्रैक्टिस करती हूँ।
मेरे लिए कोई भी रेस्ट या इंटरटेनमेंट का टाइम नहीं है और मेरा एफर्ट्स वर्दी तब होगा जब मैं उसे हराऊंगी जिसने मुझे हराया था। इसलिए मैं तुम्हें समय समय पर रीमैच के लिए कहते रहूंगी जब तक मैं तुम्हें हरा नहीं देती हूँ। मेरे पास एम्बिशियस है और मैं तुम्हें जरूर हराऊंगी। यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।